Okay, dear student. Now let us start about the probability part 2. फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा इसी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था अबाउट द सैंपल स्पेस इन द केस ऑफ कॉइन, इन द केस ऑफ डाइस और बाकी सारा जो हम लोग का प्लेइंग कार्ड था. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट, इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था. इस क्लास में हम लोग को सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ना था. तो चलो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं डाइस से. क्वेश्चन फर्स्ट, डाइस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो we tossed a 3 dice, 3 coin. First question is tossed 3 coin simultaneously and find the probability of the following. Find the probability of the following. First question is through getting at least 3 tail. Getting at least 3 tail. Second question is at most 2 head. Third one is the exactly 2 head. Fourth one is the not more than 1 tail. Fifth, two head, 1 tail. Six, at least 3 head. ठीक बेटा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ध्यान देना कॉइन के केस में इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं. तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा सॉल्व करने का तरीका. क्वेश्चन आपने लिख लिया, सॉल्व करने का तरीका सबसे पहला काम बेटा आपका, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ. सैंपल स्पेस बनाना हमने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप 2 कॉइन का आपको पता रहता है एच एच एस टी टी एच टी टी. या फिर लिखिए एच एच एस टी टी एच टी टी. यहाँ पे एच लिखो, यहाँ एच लिखो, यहाँ एच, यहाँ एच, कामा कामा कामा, यहाँ टी 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 टी. ठीक है, दैट इज द सैंपल स्पेस ऑफ 3 कॉइन्स. क्लियर. चलिए, तो अब इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है उसमें दिया है गेटिंग एट लीस्ट 3 टेल. एट लीस्ट 3 टेल मतलब क्या होगा. तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस पूरे प्रोबेबिलिटी में कई सारे सेक्टर्स ऐसे आएंगे, यहाँ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, जैसे एट लीस्ट हुआ, एट मोस्ट हुआ, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, एग्जैक्टली. इस तरह के वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको अगर आइडिया नहीं होगा, जिनका प्रॉपर हिंदी मीनिंग या फिर प्रॉपर मीनिंग नहीं क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे. ध्यान देना, एट लीस्ट का मतलब क्या होगा. मैंने एट लीस्ट 5 रुपया तुमको दिया, इसका मतलब क्या होगा. एट लीस्ट मतलब हुआ कम से कम, मतलब मैंने कम से कम 5 रुपया आपको दिया. तो मैं आपको 5 रुपया भी दे सकता हूँ, 6 रुपया भी दे सकता हूँ, 7 रुपया भी दे सकता हूँ, 1 लाख भी दे सकता हूँ, 1 करोड़ भी दे सकता हूँ. इट इज व्हाट द मिनिमम वैल्यू इज 5. 5 इंक्लूडेड है, 5 का इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज 5.
इस तरह यहाँ पे गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, कम से कम 3 टेल। अच्छा कम से कम अगर 3 टेल की बात कर रहा है तो अधिक से अधिक 3 से ज्यादा होना चाहिए। जरा देखो इसमें क्या भैया, इसमें कोई भी टेल नहीं, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कम से कम 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1/8। अब 8 कहां से आया भैया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? चलिए द सेकंड वन इज द एटमोस्ट 2 हेड, बोलता अधिक से अधिक 2 हेड हो। मैंने एटमोस्ट 5 रुपए आपको दिया, इट मींस व्हाट, मैं आपको अधिक से अधिक 5 है, यहाँ पे 5 इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ 5 दिया, 4 दिया, 3 दिया, 2 दिया, 1 दिया, या फिर नहीं दिया, 0 दिया। बात क्लियर हुआ? एटमोस्ट मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट मतलब अधिक से अधिक। क्लियर? चलिए तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब हुआ कि अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। देखो भैया इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। तो सर इसमें तो 1 भी नहीं है भैया, एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक, और कम से कम 0 भी तो हो सकता है, इसमें 0 हेड तो है ही है। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा आंसर? 7/8, 7/8। थर्ड वन एग्जैक्टली 2 हेड, सिर्फ हमारे पास एग्जैक्टली 2 हेड होगा, टेल कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे पास हेड कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो 1 2 और 3, टोटल 3 आया, तो 3/8। क्लियर? फोर्थ वन इज द नॉट मोर देन 1 टेल, एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 टेल। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने तुमको नॉट मोर देन 5 रुपया दिया, मतलब 5 से अधिक नहीं दिया। बात समझ रहे हो? नॉट मोर देन 1 टेल, 1 टेल होगा या उससे कम होगा। तो भैया देखिए यहां से 1 2 3, इसमें भी तो 0 है, 4, क्लियर हुआ, 4, 1 2 3 4, तो 4/8, 1/2। Clear? And the fifth one is the 2 head 1 tail, 2 head 1 tail, 2 head 1 tail, 1 2 3, 3 हुआ, ये हो जाएगा 3/8। Clear? 3/8। And the sixth one is the at least 3 head, कम से कम 3 हेड हो, कम से कम 3 हेड हो। भाई देखो 3 है, कम से कम 3 हो, एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट 3 है, तो ये हो जाएगा 1/8। चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन और बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 7, लेस देन 1 टेल, लेस देन 1 टेल, 1 टेल से कम क्या हो जाएगा, लेस देन 1 टेल। सातवां का आंसर हो जाएगा 1/8, लेस देन 1 टेल, 1 हेड में मतलब ये हो जाएगा तीनों टी। ठीक है? और एक क्वेश्चन और बना देते हैं, 8वां, मोर देन 3 टेल, मोर देन 3 टेल क्या हो जाएगा, 3 से ज्यादा टेल किसी में है नहीं है। 8वां का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है? क्लियर हुआ? क्लियर? एग्जैक्टली, एटमोस्ट, नॉट मोर देन 2, एटलीस्ट, ये पॉइंट्स के रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए, आंसर नोट करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये था क्वेश्चन आपका कॉइन से रिलेटेड, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कॉइन। नाउ फॉर द डाइस, ध्यान से देखना बेटा, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछेगा। चलिए 2 dice
are thrown simultaneously two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting पहला क्वेश्चन डबलेट, पहला क्वेश्चन डबलेट. सेकेंड वन इज द फर्स्ट is even, second is odd. ये फर्स्ट और सेकंड का मतलब बताएंगे आपको. थर्ड वन इज द सम ऑफ बोथ डाइस लेस देन 9. Fourth one is the second is square of first. Fifth, both are odd. Next, first is prime, second is even. बस समझ रहे हो? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको, ये तरह का क्वेश्चन आएगा. चलिए, तो सबसे पहला काम आपका बेटा हो जाएगा सैंपल स्पेस. और लास्ट क्लास में आएंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं. सैंपल स्पेस बनाने का तरीका आपको हमने बताया था. सबसे पहले 1 के साथ बनेगा 1 1 1 6 तक, फिर आपका 2 1 2 6 तक, फिर आपका कंप्लीट आपका 3 1 3 6 तक, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, इतना करते करते 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 4 6 5 6 6. क्लियर? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको बोला डबलेट. ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछता है और इस क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबलेट है क्या. डबलेट है क्या, इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. डबलेट है तो नाम है डबलेट. डबलेट मतलब क्या? डबल. तो मतलब क्या हुआ? दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए. दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए. ये देखो जरा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. क्लियर हुआ? टोटल नंबर कितना हुआ बेटा? 6 हो गया. डिवाइडेड बाय कितना? 36. क्लियर हुआ? 36 कहां से आया? सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सेकंड वन इज द फर्स्ट इज इवन, सेकंड इज ऑड. ध्यान से ना, अगर फर्स्ट इज इवन कह दिया तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि आपका जो रो होगा वो आपका स्टार्ट होगा 2 4 और 6. जाहिर सी बात है कि 3 रो तो खत्म हो गया, 1 3 और 5 वाला, क्योंकि आपको यहाँ पे एक बाउंड कर दिया कि फर्स्ट इज इवन. तो पहला डाइस का जो एलिमेंट होगा दैट विल बी द इवन. तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट इज इवन. तो जब फर्स्ट इज इवन हो गया तो आपको एक चीज क्लियर हो गया बेटा कि हमारा 3 रो खत्म, बचा 3 रो. चलिए, यहां से तो आपको 3 रो में बच गया 18, लेकिन उसके आगे कंडीशन लगाया सेकंड इज ऑड. अच्छा, फर्स्ट इवन के साथ स्टार्ट होने के बाद सेकंड ऑड में क्या आएगा भैया? 2 1 2 3 2 5. क्लियर? इस तरह 4 1 4 3 4 5 6 1 6 3 6 5. बचा कितना? 9. 9/36. क्लियर हुआ? 9/36. चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड वन.
सम ऑफ बोथ डाइस इज लेस देन 9, सम ऑफ बोथ डाइस इज लेस देन 9। अगर हम पहले लाइन की बात करेंगे तो पहला स्टार्टिंग क्या हो जाएगा बेटा 1 1 मतलब 2 हो गया, और लास्ट 1 6 मतलब कितना 7 आया, बात समझ लो। तो पहले रो पे 6 हो जाएंगे, दूसरे रो में कितना होगा 2 1 2 2 2 3 मिलाकर 2 5 2 6 तक जाएगा, तो दूसरे रो का भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से 12 हो गया, गिनते चलिएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 नहीं होगा, लेस देन 9 बोला है, 9 इंक्लूड नहीं होगा। तो थर्ड रो में 5 हो गया, फोर्थ रो में 4 1 4 2 4 3 4 4 क्लियर, 4 हो गया, 6 6 12 5 17 4 21। फिफ्थ में आपका हो गया 5 1 5 2 5 3 3 24 और 6 1 6 2 26, टोटल आ गया 26 अपॉन 36। क्लियर हो गया। फोर्थ वन सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, बोलता जो सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट सिर्फ एक होगा 2 और 4, राइट ना, सब बच्चे ये लिखते हैं। चलो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, तो 2 4 हो जाएगा, क्यों 1 1 नहीं होगा, अरे 1 1 में भी तो होगा, सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वो भी इंक्लूड होगा, कितना हो जाएगा 3 9 भी होगा, कहाँ से होगा 3 9 नहीं होगा उसमें, क्लियर ना, 6 6 तक लास्ट जाएगा 2 अपॉन 36। फिफ्थ वन इज द बोथ आर ऑड, बोलता है बोथ आर ऑड। तो पहली बात अब यहाँ पे आपका 1 से स्टार्ट होने वाले, 3 से स्टार्ट होने वाले और 5 से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे। अच्छा 1 से होगा तो 1 1 1 3 1 5 5 1 सॉरी 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5, क्लियर, कितना हो जाएगा 6। फर्स्ट इज प्राइम सेकेंड इज इवन, वाह अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट इज प्राइम सेकेंड इज इवन, बताओ फर्स्ट रो में होगा 1 प्राइम है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, इसे याद किया हो, इसे बेसिक चीजें हैं 2, तो फर्स्ट में एक भी नहीं होगा। सेकेंड में 2 1 नहीं होगा, 2 2 होगा, तो सिर्फ बोला ध्यान देना फर्स्ट इज प्राइम सेकेंड इज इवन, तो पूरे कंप्लीट नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है, प्राइम के साथ साथ इवन भी है, क्लियर, दैट इज द 2। तो क्या हो जाएगा 2 2 मतलब 1 अपॉन 36, क्लियर हो गया। तो डाइस से क्वेश्चन इसी तरह पूछेंगे, आपको इसमें सिर्फ जानना है एटलीस्ट, एट मोस्ट, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, ये सब सारी चीजें आपको जानना है। डाइस रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप अपना बुक उठा के देखना, आपके बुक में इन्हीं सब क्वेश्चन को क्या करेगा, अलग अलग क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में तोड़ देगा, हम सारे क्वेश्चन को एक साथ कंपाइल करते हैं, सारे क्वेश्चन को एक साथ ला करके सबका सॉल्यूशन बताते हैं, क्लियर। चलिए डन। आप लिख नहीं पाए वीडियो को पॉज करके उसको लिखिए, इसके बाद फिर आगे बढ़िए। आपसे पहले क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिए अपने सॉल्व करने का, सॉल्व हो जाएगा ठीक है, अदरवाइज आप सॉल्यूशन लिखिए। अगला क्वेश्चन है बेटा फ्रॉम थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है फ्रॉम वेल सफल सफल मतलब क्या होता है, सफल का मतलब होता है अच्छे से पीसा हुआ, अच्छे से मिक्स किया हुआ, ठीक है। फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ, डेक मतलब कंडी, फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, one card is drawn. Find the probability
ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, फेस कार्ड, second one is the S card, third one is the red card, fourth one is the black card, fifth one is the counting card, sixth one is the king of red, दिल का राजा, सेवन क्वीन ऑफ हार्ट, एट एस ऑफ ब्लैक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझना बेटा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको सबसे पहला सॉल्यूशन जो होगा, आपको सैंपल स्पेस क्लियर है, सैंपल स्पेस में कोई डाउट नहीं, सैंपल स्पेस का क्लियर है। तो चलिए देखिए, पहला बोला फेस कार्ड। आपको हमने बताया था प्लेइंग कार्ड का चार्ट बनाया था, नहीं देखे तो पहला लेक्चर आप तुरंत जाइए, इसका पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लेक्चर हमने आपको चार्ट बनवाया था, उस चार्ट का आपने देखा था, इस पे हमने सबसे पहले प्लेइंग कार्ड को 52 पार्ट्स बताया था, नंबर ऑफ 52 चार पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। फिर उसमें बताया था कि स्पेड और क्लब जो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है, रेड और सॉरी डायमंड और हार्ट जो होता है रेड इन कलर होता है। 26 ठीक है। फिर उसके बाद फेस कार्ड बताया था कि जैक, क्वीन और किंग जो होता है फेस कार्ड जिसके ऊपर चेहरा बना रहता है फेस कार्ड, तो 3 सब में होता है, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। एस कार्ड में हमें बताया था एक एस कार्ड सब में होता है 1 क्लियर है। सच्चाई चीज हमने पहले क्लास में बताया था, धीरे धीरे लेक्चर पहले पिछले से देखिए एक बार ध्यान से फिर से, और उसका चार्ट कॉपी देखिए, चार्ट कॉपी बनाए इसका इसको सॉल्व करिए। चलिए आइए बेटा ध्यान से देते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितना है भाई, टोटल फेस कार्ड 12 और टोटल कार्ड हमारे पास कितना है 52। एक कार्ड को ड्रा करता है तो टोटल फेस कार्ड आपका 52 इधर 12 हो जाएगा, और टोटल फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस, इसको काट देंगे 4 × 12 3/30। सेकंड वन इज द एस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड कितना बेटा, टोटल एस कार्ड आपका हो गया दैट विल बी द 4, तो 4/52। थर्ड वन इज द रेड कार्ड, थर्ड इज द रेड कार्ड, तो टोटल रेड कार्ड 26, तो दैट विल बी द 26/52। फोर्थ ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक वही होता है, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, सिर्फ आपको बदल दिया क्वेश्चन को। फिफ्थ वन इज द काउंटिंग कार्ड। काउंटिंग कार्ड कितना हो गया, जो फेस कार्ड नहीं होता उसे काउंटिंग कार्ड कहते हैं, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देना 12 फेस कार्ड 4 एस कार्ड, 12 4 16 घटा देंगे, जितना कार्ड बच जाएगा वो क्या कहलाएगा काउंटिंग कार्ड। ठीक है, 12 4 16 घटा देंगे जो बच जाएगा काउंटिंग कार्ड कहलाएगा। बेटा ध्यान देना टोटल 52, यहां से 16 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36 से 52, ठीक है 36 आ जाएगा। इसको काट करके छोटा कर लेना, किससे काटते हैं हम, और 4 9 36 4 से 13 9/30।
सिक्स्थ वन, क्लियर है कंसेप्ट? काउंटिंग कार्ड किंग ऑफ रेड, बोला है कि रेड का किंग, रेड का किंग की बात करेंगे तो बड़ा ध्यान देना, एक आपको हार्ट में मिलेगा, एक आपको डायमंड में मिलेगा, तो टोटल 2 मिलेंगे, तो 2 by 52, दैट इज 1 by 13, सॉरी 1 by 26। क्वेश्चन नंबर 7, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट क्या होगा? एक ही होगा, दिल की रानी तो एक ही हो सकती है ना, ठीक है? तो हार्ट में एक क्वीन, टोटल 1 अपॉन 52। आठवां, एस ऑफ ब्लैक, ब्लैक का एस कितना होता है? टोटल 2 होता है, एक आपका स्पेड में, दूसरा क्लब में, 2 by ठीक है? तो इस तरह से आपका प्लेइंग कार्ड के भी क्वेश्चंस इसी बेस पे आएंगे कंप्लीट। अब इसी में क्वेश्चंस हो सकता है आपको घुमाए, क्वेश्चंस को अलग 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 तरीके से करके सॉल्व करें, ठीक है? क्वेश्चंस को क्या करेगा? अलग अलग तरीके से दे देगा, इसको पार्ट पार्ट में करके पहला क्वेश्चन ये कर देगा, दूसरा ये बना देगा, तीसरा ऐसे बना देगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन जो था प्लेइंग कार्ड का था, ठीक है? चलिए लिख लीजिए। आप अच्छे से लेक्चर को समझते चलो बेटा, जहां पे डाउट है आप तुरंत हमें स्पॉट स्टॉप करिए, डाउट को क्लियर करिए, देन आफ्टर आप पूछिए। ठीक है, लेक्चर के डाउट को तुरंत क्लियर करो, उसके बाद फिर आप हमसे तुरंत पूछिए। चलिए अब जरा ध्यान देना, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिक्स करके दे देता है कि बॉक्स में इतने कांचे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं हम टाइप 4 टाइप के, a box contain 7 red, 5 black and 3 green balls, ठीक है? 3 green balls. If two balls are drawn ध्यान देना बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा सा क्लास 11 टाइप में भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमुटेशन कम्बिनेशन की भी चीजें आ जाएंगी, कम्बिनेशन, ठीक है? 2 बॉल को अगर ड्रा करते हो तो 7 में से 7C2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, ठीक है? चलिए फिर भी हम करते हैं क्वेश्चंस को। 1 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम randomly from the box. Find the probability of getting पहला रेड बॉल, दूसरा ग्रीन बॉल, तीसरा ब्लैक बॉल। तो ध्यान देना बेटा, अब एक बॉक्स है, अच्छे से आपने वेल सफल कर दिया, जैसे ये बॉक्स है, इसमें कुछ बॉल भरे हुए हैं, इसको हमने बंद कर दिया, बॉक्स को, बॉक्स बंद हो गया। अब इसमें अच्छे से वेल सफल कर दिया और यहाँ से हमने एक बॉल को ड्रॉ किया, ठीक है? आँख बंद किए देखे बिना हमने एक बॉल को ड्रॉ किया, ठीक है? वही बोला वेल सफल, अच्छे से बिना देखे हुए एट रैंडम एक बॉल ड्रॉ करता है, तो देखो पहला हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सॉल्यूशन इसका हम करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
जैसे आपको बता दिया रेड बॉल 7/15, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितना 7/15। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना, तो ब्लैक बॉल 5 है, 5/15। ग्रीन कितना 3 है, 3/15। क्लियर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मिक्स करके, जो बॉक्स टाइप के होते हैं। क्लियर। अच्छा, हो सकता है आपको कभी-कभी एग्जाम में दे दे कि 500% आर दियर, इतना सेलेक्ट किया जाए। आपको सिर्फ 2 चीजें देखने हैं कंप्लीट क्वेश्चन में, सिर्फ आपको 2 चीज खोजना है। क्या? सबसे पहला हमारा सैंपल स्पेस, सबसे पहला हमारा सैंपल स्पेस, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले आपको खोजना है सैंपल स्पेस, और दूसरा आपको क्या चाहिए, कितना नंबर चाहिए, है ना। कोई बोलता है लेस देन 200, मार्क्स आने वाले सारे बच्चे ऐसे कितने जो लेस देन 200 हैं, लेस देन 100 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सैंपल स्पेस खोज लीजिए, तुरंत नीचे लिख दीजिए, और सैंपल स्पेस कहाँ से मिलेगा, सबको ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या था 5 7 3, सबको ऐड कर दिया, सैंपल स्पेस आ गया। क्लियर। कोई डाउट? तो चलिए प्रोबेबिलिटी में देखो बेटा, ध्यान से क्लास 10 तक आपको इतना ही पढ़ना था, क्लास 10 तक इतना ही पढ़ना था। अब जब क्लास 11 में आओगे तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर बाय द वे अगर आपने मैथ्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। वहां पे 2-3 चीजें और बढ़ जाएंगी। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एलिमेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, और थोड़ा सा एप्लीकेशन आ जाएगा कॉम्बिनेशन का, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हम लोग पढ़ते हैं वहां पे, कॉम्बिनेशन का मतलब कि क्या करेगा, इन्हीं में से 2 कार्ड को खुआ देगा, 2 कार्ड लास्ट हो गया, 3 कार्ड को ड्रा करता है, पूछ देगा कौन सा होगा, कौन सा एटलीस्ट इसमें कौन सा होगा, तो ठीक है वहां पे कॉम्बिनेशन रहेगा। हम लोग को क्लास 10 तक कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में चैप्टर में यही पढ़ना है। अब आप क्या करो, आप अपना बुक एनसीईआरटी बुक, साइड बुक, हमारा जो हम बुक आपको हम खुद प्रोवाइड करते हैं सिस्टम से अपने, वो बुक सारे बुक को खोजोगे, उन सब में घुमा करके इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के वैरायटीज अलग-अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन के टाइप्स अलग-अलग हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, लेकिन सब क्वेश्चन को देखोगे तो सॉल्व करने का तरीका और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पार्ट अगर देखोगे ये सब मिक्स हो जाएंगे, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम लोग बेटा यही समाप्त करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर था, प्रोबेबिलिटी पार्ट का लास्ट पार्ट था। क्लास 9 और 10 दोनों में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पार्ट सेकंड देखने से पहले पार्ट फर्स्ट जरूर आप देख लीजिएगा बेटा, क्योंकि जब तक आप पार्ट सेकंड समझोगे उसके पहले आपको पार्ट फर्स्ट समझना जरूरी है। और पार्ट सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट फर्स्ट में, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट थ्योरी पोर्शन पढ़ाया है, कंप्लीट थ्योरी पोर्शन, सैंपल स्पेस, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी, उसके डेफिनेशन, उसका रेंज, कहां से कहां तक बिलोंग करता है, सम ऑफ इंडिविजुअल इवेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। यहां पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो बेटा अगर आपको भी कोई डाउट है आप तुरंत क्लिक करके हमारा असाइनमेंट अपलोड करिए, क्वेश्चंस डाउट जो भी है आप पूछिए हमसे, हम इसका जवाब आपको तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है किसी भी से, लेक्चर से रिलेटेड डाउट है आप तुरंत कमेंट में लिखकर पूछिए। आपको प्रॉब्लम में डाउट हो रहा है आप प्रॉब्लम को लिख करके हमको भेज दीजिए, क्लिक करके फोटो भेज दीजिए, जैसे चाहे आप लेक्चर्स को पूछिए। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके टॉपिक का इंडिविजुअली कैसे रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस टुडेज लेक्चर।